हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैनल पे एक ऐसे इंडिविजुअल को बुलाना चाहती हूँ जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, साथ ही साथ वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी है। और आज इस वीडियो में वो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में और घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस हेमाली जेठवा का। Thank you for the introduction. Hello, Ms. Jetwa. Welcome to H&H Talks. It is a pleasure to have you on board. Thank you for having me on board. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही और सुरक्षित है? आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं शेयर बाजार में अगर आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा टाइम है बाजार को देखने के लिए, तो इसमें कोई दोहरा सवाल नहीं। आप अच्छे से एक बार सेल्फ रिसर्च जरूर करिएगा मार्केट में निवेश करने से पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सवाल मेरा नहीं, मेरे दर्शकों का है। देखिए, अगर आपके पास टाइम है शेयर बाजार को रोज मॉनिटर करने के लिए, उनका उतार चढ़ाव देखने के लिए, तो आप शेयर्स में बेशक निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स लंबी रेस का घोड़ा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके गोल्स क्या है। बहुत सारे लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और बहुत सारे लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अगर आपका गोल है बच्चे का हायर एजुकेशन, उसकी शादी, घर खरीदना है, तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर म्यूचुअल फंड और शेयर्स में ये है कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको खुद मॉनिटर करना है कि आपने जिस स्टॉक को खरीदा है वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। और म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट करता है और डाइवर्सिफाई करता है। तो डिसीजन आपके हाथ में है। मेरा तीसरा सवाल ये है, कितने प्रतिशत लोगों ने लॉकडाउन के दौरान ट्रेड किया? क्या आपके पास ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये इंडिया में लॉकडाउन करीब मिड ऑफ मार्च से शुरू हो गया था और कुछ हद तक हम अभी भी लॉकडाउन में है। बट अगर डीमैट खातों की बात करें तो हमने सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट खोले हैं इस लॉकडाउन में। इससे ये बात सामने आती है कि लोगों ने अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट किया, जानकारी हासिल की और जो पैसे, जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी जो डिस्पोजेबल इनकम थी उनके पास, उन्होंने सोचा कि बाजार में लगाएंगे। और भी कुछ स्टैट्स है, जैसे मोबाइल ट्रेडिंग में बढ़ोतरी। आपको अब डेस्कटॉप या लैपटॉप खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, टियर 2, टियर 3 सिटीज में हमने काफी मूवमेंट देखी है। लोग अब ज्यादा पैसा लगाते हैं इन सिटीज से। तीसरी बात, यंग इन्वेस्टर्स। यंग इन्वेस्टर्स का मतलब ये है जो इन्वेस्टर्स अभी काफी कम आयु में है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, वो भी काफी अच्छी जानकारी रखते हैं मार्केट्स के बारे में। तो अगर ऑल एंड ऑल बात करें तो लॉकडाउन बाजार के लिए भी अच्छा रहा और इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रहा। बात आपकी सही है, पर आज भी इंडिया में देखा जाए तो लोग ट्रेडिशनल तरीके ही इस्तेमाल करते हैं निवेश करने के लिए। ऐसा क्यों है? जी हाँ, इंडिया में अभी भी हम मॉडर्न टेक्निक्स नहीं देखते हैं इन्वेस्टमेंट की। दो मुख्य कारण है इस चीज के। सबसे पहला, जानकारी नहीं होना। अगर आपको पता ही नहीं कि सोने की दुकान पर जाए बिना भी आप सोना खरीद सकते हैं, जिसे हम डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड कहते हैं, तो आप कभी भी उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जानकारी नहीं होना ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, जो कुछ हद तक सही भी है। अगर मान लीजिए मैं अपना सारा पैसा आज बाजार में लगा देती हूँ और कुछ करेक्शंस आती है, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मेरा सारा पैसा डूब जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा सेव करूंगी, जो हम प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, थोड़ा सा गोल्ड में डाल सकते हैं, थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट्स में डाल सकते हैं। तो इस तरह डाइवर्सिफिकेशन भी एक रीजन है कि लोग सारा पैसा बाजार में नहीं लगाते और कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और मेरा आखिरी सवाल,
क्या आप हमारे लोगों को कुछ ऐसी आइडियाज़ देना चाहेंगे या फिर ऐसे कुछ इंसाइट शेयर करेंगे जिससे हमारे दर्शकों को पता चले उन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए, आप अपने गोल्स को पहचानिए और फिर ही निवेश करें। देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छा बुरा ऐसा नहीं होता है। हम पर है, हमारी एबिलिटीज पे है कि हमें क्या अचीव करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो उस तरह से निवेश करें, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो उस तरह से निवेश करें। बाजार में पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बस दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सबसे पहली बात सेल्फ रिसर्च, और दूसरा आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, तो टाइम आने पर प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। थैंक यू। तो ये थे मिस जेठवा जिन्होंने आज हमें बताया कि मार्केट में कैसे निवेश किया जाता है, घर बैठे कैसे कमाया जाता है। होप आप सबको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टे इंडोर्स।